नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा रानी श्रीवास्तव। आज मैं प्रकृति के सिद्धहस्त कवि पंत विषय पर अपना विचार रखूंगी। पंत जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का इस कुशलता से चित्रण किया है कि हम उन्हें प्रकृति के कुशल चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सिद्धहस्त कवि आदि विविध नामों से पुकारते हैं। प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। भारतीय काव्य में आरंभ से ही प्रकृति के प्रति एक अद्भुत आकर्षण और अलौकिक अपनत्व का भाव देखा जाता है। हिंदी काव्य में आदिकाल से प्रकृति सौंदर्य चित्रण की जो अजस्र धारा प्रवाहित हुई, वह आधुनिक युग में आकर अपनी पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित हुई। छायावादी कवि तो प्रकृति के ही उपासक रहे हैं। प्रकृति को वे अपने काव्य का मूल आधार मानते हैं और प्रकृति के माध्यम से ही वे अपनी सतरंगी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। किंतु छायावाद के कीर्ति स्तंभ कविवर सुमित्रानंदन पंत ने अपने काव्यों में प्राकृतिक सुषमा की जो अलौकिक झांकियां प्रतिष्ठित की हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसका कारण है कि पंत जी का जन्म कूर्मांचल के कौसानी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल अल्मोड़ा जिले में है। कौसानी प्रकृति की सुरम्य स्थली है। यह प्रकृति की शोभा का खजाना है। प्रकृति की गोद में जन्म लेने तथा सदैव प्रकृति से ही काव्य प्रेरणा लेने के कारण पंत जी प्रकृति के ही कवि बन गए। पंत जी ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए आधुनिक कवि नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। कविवर पंत प्रकृति के ऐसे पंत जी प्रकृति में ऐसे रमे ज्ञात होते हैं मानो वे इस सचेतन प्रकृति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उसके मन, उसकी आत्मा, उसके हृदय से अपना अनन्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। सरिता, सुमन, नक्षत्र, बादल, पर्वत आदि के संपर्क में आते ही उनके रूप को निहारने की अपेक्षा उनके हृदय की बात सुनना उनको अधिक भाता है। प्रकृति सौंदर्य के सामने पंत जी को नारी सौंदर्य तुच्छ प्रतीत होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसी उलझा दूर। पंत जी ने प्रकृति का चित्रण निम्न रूपों में किया। पहला, आलंबन रूप में। आलंबन रूप में कवि प्रकृति का चित्रण किसी पृष्ठभूमि के रूप में न करके स्वतंत्र रूप में करते हैं। हिंदी साहित्य में छायावादी कविता से पूर्व प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण लगभग नहीं के बराबर हुआ है। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण दो प्रकार से हुआ। पहला, प्रकृति अलौकिक रमणीयता के साथ पूर्ण एवं समग्र रूप में अंकित की जाती है। इसे काव्यशास्त्र की भाषा में संश्लिष्ट चित्रण कहते हैं। दूसरा, प्राकृतिक पदार्थों के नाम गिना दिए जाते हैं, उन नामों की गणना द्वारा अर्थ ग्रहण मात्र करा दिया जाता है। इसे काव्यशास्त्र की भाषा में नाम परिग्रहण प्रणाली कहते हैं। पंत जी ने इन दोनों रूपों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया है। बादल, नौका विहार, आंसू, परिवर्तन, गुंजन आदि सभी कविताओं में प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा, उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण। कविवर पंत ने मानवीय भावों को उद्दीपित करने वाले प्राकृतिक दृश्यों को अपने काव्य में स्थान दिया है। उनकी अनेक रचनाओं में उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण प्राप्त होता है। मधुस्मृति, मधुवन, गुंजन, मिलन आदि कविताओं में कवि ने प्रकृति की वह उन्मत्त छवि अंकित की है, जिसमें वह सुखद भावों को उद्दीपित करती हुई अनुपम सुषमा के साथ विद्यमान है। इसके ठीक विपरीत यही प्रकृति वियोग के क्षणों में मन को अत्यधिक व्याकुल कर देती है। उसका भी वर्णन पंत जी ने ग्रंथि, उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन आदि कविताओं में किया है। तीसरा है रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। सभी छायावादी कवियों की भांति
पंत जी ने भी प्रकृति को एक अव्यक्त एवं अगोचर सत्ता के रूप में देखा है, जो कभी नक्षत्रों से मौन निमंत्रण देती है, कभी लहरों के हाथ उठाकर बुलाती है। बच्चों, अपने कोर्स में जो मौन निमंत्रण कविता है वह पूरा रहस्यात्मक रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति चित्रण पंत जी ने दुर्झरो जगत के जीर्ण भत कविता में पुराने जीर्ण पत्तों को प्राचीन रूढ़ियों के रूप में और नए पत्ते नई संस्कृति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। यह भी अपने कोर्स में बीए सेकंड ईयर में है। इसके बाद मानवीकरण के रूप में प्रकृति चित्रण प्रकृति के मानवीय चेतना का आरोप मानवीकरण कहलाता है। पंत जी ने प्रकृति के विविध उपकरणों पर मानवीय चेष्टाओं एवं मनोभाव का सुंदर एवं सजीव आवरण चढ़ाकर उसका इतना प्रभावशाली वर्णन किया है कि प्रकृति पूर्णतया सचेतन एवं सर्वण हो उठी है। कवि की छाया, बादल, मधुकरी, निर्झरी, संध्या, नौका विहार, चांदनी, जुगनू आदि कविताओं को उदाहरण रूप में लिया जा सकता है। बच्चों, नौका विहार कविता जो बीए सेकंड ईयर के कोर्स में है, इसमें कवि ने गंगा नदी का एक तपस्विनी बाला के रूप में बहुत ही सजीव चित्रण किया। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें ऊपर कोमल कुंतल। इसके अतिरिक्त लोक शिक्षा के रूप में भी प्रकृति का चित्रण पंत जी ने कहा है, जहाँ कवि प्रकृति के विविध परिवर्तनों एवं प्रकृति की विविध गतिविधियों के द्वारा जनसाधारण को शिक्षा दिया करते हैं, वहाँ प्रकृति लोक शिक्षा के रूप में परिलक्षित होती है। नौका विहार कविता में कवि ने यह बताया है कि नौका विहार की तरह मनुष्य का जन्म मरण भी शाश्वत है। इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम। बच्चों, ये सब सारी कविताएं आपके कोर्स में है, जो जिसकी कि एक लाइन सुनते ही शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके बाद अलंकारों के रूप में प्रकृति चित्रण। अलंकार के रूप में प्रकृति का चित्रण वेद काल से होता आया है। अपनी कविताओं में आदिकाल से ही कवियों ने प्रकृति का अलंकारों के रूप में चित्रण किया है। पंत जी ने भी विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रकृति का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त संवेदात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण किया है, वातावरण निर्माण के लिए प्रकृति का चित्रण किया है। अब पंत जी ने, चूंकि वो प्रकृति सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति का कोमल रूप में अधिक चित्रण किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने उसके कठोर रूप को नहीं चित्रित किया है। बादल कविता में या अन्य और 2-4 जगहों पे उनका प्रकृति कठोर रूप का चित्रण भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंत ने प्रकृति को विविध रूपों में चित्रित करके हिंदी में प्रकृति चित्रण की परंपरा को अधिक सजीव, सशक्त एवं समृद्ध बनाने का स्तुत प्रयास किया है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि पंत प्रकृति के सिद्धहस्त कवि हैं। धन्यवाद।